एक युवा यदि किसी मसले को लेकर सरकार का ध्यान आकर्षित करने की कोशिशें करे, खूब आवेदन दे, नेताओं से लेके अधिकारियों तक, उच्च अधिकारियों तक खूब फरियाद करे और कोई असर ना हो, तो सवाल कर दे। सवाल भी जब उत्तर की प्रतीक्षा करते करते थक जाएं तो एक गीत बना ले और गीत बना के उसे सोशल मीडिया पे रिलीज कर दे। जो समस्या है, जो परेशानी है, जो महत्वपूर्ण मसला है, वो जनोपयोगी है, व्यक्तिगत मसला ही नहीं है। तो ऐसा करना कोई अपराध है क्या? नहीं है। लेकिन फिर भी छत्तीसगढ़ में एक व्यक्ति को ऐसा करने के लिए अपराधी मान लिया गया है, संदिग्ध आरोपी मान लिया गया है। क्या मसला है, क्या कहानी है, वो बताने आपके सामने हाजिर हुआ हूं। नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क्य। डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार, डीएमएफ के पैसा ला दे दो सरकार। एकर बदला में उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार, एकर बदला में उजड़ गे हमर गांव गली खेत खार। कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस, कंपनी हर नौकरी देहू कहे रिस। आज भी वो वादा वादा हर अधूरा है, दुख बिसर गए कंपनी के जबले फूट गए घूरा है। डीएमएफ के पैसा दे दो सरकार, एकर बदला मा उजड़ गे हमर गांव गली खेतखार। इन बोलों के साथ जो गीत आप सुन रहे थे, ये गीत गा रहे हैं रवि भगत। रवि भगत रायगढ़ जिले के लैलूंगा के रहने वाले हैं। भारत के आम नागरिक के साथ साथ, जागरूक नागरिक के साथ साथ, अगर इस शख्स का कोई और परिचय भी है तो वो परिचय ये है कि ये प्रदेश में सत्तानशी भारतीय जनता पार्टी की युवा इकाई, भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन ये वही गीत है जिस गीत की वजह से बीजेपी का कोप भाजन रवि बन गए हैं, या कि यूं कहिए कि बीजेपी के संगठन को इस गीत में या इस डीएमएफ के मसले पे गंभीर अनुशासनहीनता दिख रही है, पार्टी नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार दिख रहा है और बीजेपी की भ्रकुटी तन गई है। बीजेपी ने रवि भगत को शो कॉज जारी कर दिया है। बीजेपी ने भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत को शो कॉज नोटिस यानी कारण बताओ नोटिस जारी किया है, जिसके शब्द बड़े गंभीर हैं। जो उसमें लिखा गया है वो उसके शब्द जो है मैं पढ़ देता हूं। सोशल मीडिया में आपके द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार किया जा रहा है। आपका यह कृत्य अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष माननीय किरण देव जी ने आपको अनुशासनहीनता के आरोप में कारण बताओ नोटिस जारी किया है। अतः इस नोटिस मिलने के 7 दिवस के भीतर अपनी स्थिति स्पष्ट करें कि क्यों ना आपके विरुद्ध पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित करने की कार्रवाई की जाए। 26 जुलाई की शाम को यह कारण बताओ नोटिस जारी किया गया और लोगों का ध्यान चला गया कि आखिरकार रवि भगत ने ऐसा क्या कर दिया है जिसे पार्टी ने अपनी ही पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार मान लिया है, अनुशासनहीनता मान ली है। तो नजरें गईं रवि भगत के सोशल मीडिया अकाउंट्स पे, जहां ये गीत मौजूद था और ऐसे ही इसी विषय को लेकर कई बातें लिखी हुई थी, यानी फेसबुक अकाउंट। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष रवि भगत के फेसबुक अकाउंट जब आप स्क्रॉल करना शुरू करेंगे तो हर दूसरी पोस्ट डीएमएफ का जिक्र करती है। डीएमएफ को लेकर सवाल उठाती है कि डीएमएफ है, केंद्र सरकार की योजना है, नए नियम हैं, तो आखिरकार ये जो फंड है
ये उन गांवों में क्यों नहीं आ रहा है जो उद्योग प्रभावित गांव हैं। रवि भगत एक जगह लिखते हैं अपने फेसबुक में, प्रभावित गांव के विकास के लिए डीएमएफ की नीति केंद्र सरकार ने बनाई है, जिसका पूर्ण पालन करना जिला प्रशासन का काम है। रायगढ़ जिले में बीते 2 साल से डीएमएफ समिति बनी नहीं है। बिना समिति के अनुशंसा के कैसे राशि स्वीकृत हो रही है, और हो भी रही है तो प्रभावित क्षेत्र को जो देने का नियम हो उसका पालन हो। रवि भगत इसके पहले भी चर्चाओं में रहे हैं, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो उसके पहले भी और उसके बाद भी लगातार चर्चित रहे हैं। उसके पीछे विषय रहा है मिशनरीज और उनके द्वारा किए जाने वाले धर्मांतरण के खिलाफ रवि भगत की सक्रियता। फेसबुक पर जब डीएमएफ को लेकर लगातार कई पोस्ट हैं, तो उसमें एक पोस्ट पर धर्मांतरण का मसला भी जुड़ता है डीएमएफ से। रवि भगत ने लिखा है, जितने समर्पण से डीलिस्टिंग के लिए लड़ता हूं, उतने ही जिम्मेदारी से डीएमएफ के लिए भी लड़ूंगा, क्योंकि दोनों ही विषय जनजाति समाज क्षेत्र के विकास से जुड़ा हुआ है। दोनों ही विषय पर जनजाति समाज की वर्तमान परिस्थिति पर गंभीरता से सोचना होगा, तब जनजाति समाज का विकास होगा। रवि के फेसबुक पर एक जगह नजर अटक जाती है। कहां पे अटकती है? जब आप 26 जुलाई का पोस्ट देखेंगे, 26 जुलाई यानी वही तारीख जिस तारीख को रवि भगत को शो कॉज नोटिस जारी हो गया। इस पोस्ट में रवि भगत प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी का जिक्र करते हैं। याद रखिए कि ओपी रायगढ़ के विधायक हैं, प्रदेश के वित्त मंत्री तो खैर है ही हैं। वही रायगढ़ जिस जिले के लेलूंगा विकासखंड के रहने वाले हैं रवि भगत। रवि भगत ओपी चौधरी से 26 जुलाई की पोस्ट में ये अपेक्षा कर रहे हैं कि सर, अपने व्यस्ततम समय में से आप थोड़ा समय निकालिए ना। 26 जुलाई शनिवार था, रविवार के लिए आग्रह है कि रविवार को यानी 27 जुलाई को आप थोड़ा समय निकाल लीजिए, फेसबुक पर या किसी सोशल मीडिया पे लाइव आ जाइए और डीएमएफ को लेकर जानकारी दे दीजिए जनता को, ताकि पता चल सके। जब डीएमएफ के नियमों को लेकर आप बताएंगे तो ये भी पता चलेगा कि डीएमएफ के नए नियमों का कितना पालन जिला प्रशासन कर रहा है। याद रखिएगा, 26 जुलाई को वित्त मंत्री ओपी चौधरी को लेकर यह आग्रह है, ये जिक्र है, और 26 जुलाई को ही रवि भगत को कारण बताओ नोटिस जारी हो गया है। अभी करीब हफ्ते भर पहले ही छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र समाप्त हुआ है। मानसून सत्र के दूसरे दिन यानी 15 जुलाई को बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने एक प्रश्न लगाया। प्रश्न था कि जो उद्योगों से मिलने वाली या उनके द्वारा दी जाने वाले सीएसआर मद हैं, आखिरकार उनका राशि कितनी आई है और वो खर्च कितना हुआ, ये वो सरकार से पूछ रहे थे। विधानसभा की कार्यवाही अगर देखें उस दिन की, और उसका जो ब्यौरा भी उपलब्ध है, अगर आप विधानसभा की साइट पे जाएंगे तो सभा की कार्यवाही के शीर्षक से तारीख वाइज मिल जाता है डिटेल। तो विधानसभा में ये प्रश्न किरण देव जी ने पूछा कि सीएसआर मद का हिसाब किताब क्या है, जरा बताइए। और इस पर जो उत्तर आया सरकार का, इससे साफ समझ में आया कि किरण देव सरकार के जवाब से संतुष्ट नहीं है। उन्होंने सदन में कहा कि 2 साल हो गए हैं, कलेक्टर ने इस मद से बस्तर जिले में कोई राशि ही नहीं दी है। किरण देव जी ने कहा कि मेरी ओर से अनुमोदित जो विकास कार्य हैं जो मैंने दिए कलेक्टर को, उस पर भी सहमति नहीं है। ये सवाल कौन कर रहे थे? किरण देव। किरण देव क्या हैं? जगदलपुर के विधायक, मगर इसके अलावा क्या हैं? बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। सवाल किससे कर रहे थे? सरकार से। मुद्दा क्या उठा रहे थे कि सीएसआर की राशि कहां जा रही है, आखिर उसका पता क्यों नहीं चलता, क्षेत्र में उस राशि का कहां उपयोग हो रहा है। मेरी अपनी दी गई अनुशंसाओं पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अब डीएमएफ का मसला और सीएसआर का मसला यूं थोड़ा अलग सा है, पर उतना भी अलग नहीं है। सीएसआर का मतलब होता है कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कंपनियां 3 वर्ष का जो उनका लाभ होता है उसका 2% खर्च करती हैं क्षेत्र के विकास के लिए, किसी विकास कार्य में। इस राशि से जिले में कई महत्वपूर्ण जनोपयोगी काम हो जाते हैं।
यानी जिले कह लीजिए या संभाग कह लीजिए, वहाँ पे काम होता है। हालांकि CSR मद से इस राज्य में इस बात का इतिहास दर्ज है कि अगर उद्योग काम कर रहे हैं सरगुजा में तो CSR मद का काम हो जाता है महासमुंद में। सरगुजा को उसका कोई लाभ CSR का नहीं मिलता, ये भी बीते दौर में रिकॉर्ड में दर्ज है। मगर फिलहाल लौटते हैं प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी किरण देव, जो जगदलपुर के विधायक हैं, उनके प्रश्न के संदर्भ में जो हम बात कर रहे हैं उस पर। तो CSR का मैंने आपको अर्थ बताया कि ये 3 वर्ष का जो औसत लाभ होता है उसका 2% कंपनियां देती हैं क्षेत्र के विकास के लिए। और DMF क्या है? तो DMF है डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड। ये निधि उन इलाकों में खर्च की जाती है जहां खनन उत्खनन होता है। हालांकि बीते दौर में इसी छत्तीसगढ़ में DMF का मतलब व्यापक भ्रष्टाचार होता था। DMF दरअसल उन ग्रामों को या उन ग्राम पंचायतों को या उन इलाकों को पर्यावरण के लिहाज से या अन्य जो बुनियादी सुविधाएं उसको देने के लिए एक व्यवस्था है जो केंद्र सरकार की है, और केंद्र सरकार ने इसके नियमों को और अभी कड़ा कर दिया है। पहले ये एक शिष्टाचार कह लीजिए या व्यवहार कह लीजिए या भ्रष्टाचार कह लीजिए, वो ये था कि DMF की राशि आई तो वो गांव या वो इलाके जहां पे खनन हो रहा है वहां पे कुछ हो ना हो, बाकी हर जगह काम हो जाता था। या यूं सीधे सीधे कहिए कि विकास के नाम पर ये जो राशि निकलती थी ये विकास अधिकारियों का और कर्मचारियों का विकास करती थी। राज्य की एजेंसी ACB EOW इसी DMF के मामले में एक घोटाला हुआ है, उसकी भी जांच कर रही है। और अगर आप उसमें देखेंगे तो IAS साहबान से लेकर राज्य प्रशासनिक सेवा के कर्मचारी इसमें आरोपी हैं, उसकी जांच चल रही है। तो जो नया केंद्र सरकार का नियम था उसने कहा कि देखिए अब ये मन मुताबिक नहीं चलेगा। जहां पे खनन होता है, जिस जगह पर उद्योग से सर्वाधिक परेशानी होती है, DMF की राशि केंद्रीकृत होकर वहीं खर्च होगी या आसपास के इलाके में, मगर वो गांव ग्राम पंचायत तो रहेगी ही रहेगी। इसके लिए एक नई समिति भी बनाने के निर्देश दिए केंद्र सरकार ने। तो बताने का मतलब यह है कि CSR मद जिसका जिक्र किरण देव कर रहे थे, अपनी सरकार से ही पूछ रहे थे, प्रश्नांकित कर रहे थे, वो CSR का विषय हो या DMF का विषय हो, उसका एक ही मतलब है, क्षेत्रीय विकास के लिए राशि किधर, कहां और किस तरीके से होगी। अब प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने विधानसभा के भीतर सरकार से सवाल किया, ये तो तथ्य है। रवि भगत ने DMF पे सवाल किया तो बवाल मच गया, शोकॉज जारी हो गया है। प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने 7 दिन का समय दिया है रवि भगत को कि भाई आप जवाब दे देना इस शोकॉज का। वही किरण देव जब विधानसभा में सरकार से सवाल कर रहे थे तो किस सरकार को प्रश्नांकित कर रहे थे? अपनी खुद की बीजेपी की सरकार को, जिसके प्रदेश अध्यक्ष हैं किरण देव साहब खुद। रवि भगत से हमने दूरभाष पर चर्चा की और उनसे जानने समझने की कोशिश की कि DMF के मसले को लेकर वो इतने उद्वेलित क्यों हैं, या इस कदर सवाल क्यों कर रहे हैं, या एक जनवादी गीत सा क्यों बना दिया है उन्होंने। ये भी पूछा कि भाई कारण बताओ, नोटिस जारी हुआ है, इस पर क्या करेंगे। जो भी बात दूरभाष पर हुई वो यहाँ है, देखिए। रवि जी, ये आपका फेसबुक पेज स्क्रॉल कर रहा था मैं, उसमें DMF को लेके आपका एक गीत है जी और लगातार उसमें पोस्ट है DMF को लेके। जी क्या आप बता सकेंगे विषय क्या है? देखिए, केंद्र सरकार ने एक DMF की बहुत अच्छी योजना बनाई है, क्योंकि जहां खदान कंपनी उद्योग लगते हैं वहां कुछ लोग प्रभावित होते हैं, उसका उनको मुआवजा मिलता है। मुआवजे को खास करके जनजाति समाज के लोग मुआवजे का सही उपयोग नहीं करके उसको परेशानी में आ जाते हैं। लेकिन जो मूलभूत उस क्षेत्र की सुविधा होनी चाहिए, इसके लिए DMF की जो अच्छी योजना बनी है, अभी मैं लेटेस्ट का पढ़ रहा था कि प्रभावित क्षेत्र में 60% DMF के से जो राजस्व मिलता है उसका खर्च होना चाहिए, और जो हमारे जिले में कहीं ना कहीं नहीं हो रहा है। आज तक जिले की DMF समिति नहीं बनी है। अब इसलिए इस बात को लेकर कि प्रभावित क्षेत्र के लोग, क्योंकि मैं जिस विधानसभा से आता हूं वो सबसे ज्यादा उद्योग प्रभावित क्षेत्र है, तो उस क्षेत्र में उचित संसाधनों के लिए DMF की राशि का उपयोग हो, इसी विषय को लेकर अलग अलग प्रकार से, अलग अलग तरीके से गीत के माध्यम से मैंने अपना विषय रखा है। क्या आपके उस फेसबुक पोस्ट को पढ़ते पढ़ते मैंने देखा कि एक जगह आपने लिखा है कि समिति नहीं बनी है DMF की, जो कमेटी नए नियमों बननी चाहिए। क्या ऐसा है? बिल्कुल, मेरी जानकारी अनुसार पिछली सरकार के समय जो समिति बनी थी उसको भंग किया गया। अभी तक नई समिति नहीं बनी है, क्योंकि जनरली नई समिति बनती है तो कुछ जनप्रतिनिधि उसमें आते हैं, उनके बधाई संदेश सारे चीज होते हैं। अभी तक मेरी जानकारी अनुसार रायगढ़ जिले में कोई समिति नहीं बनी है।
वहां तो कई निर्माण रायगढ़ में ही हो रहे हैं जो अब बताते हैं कि इस डीएमएफ से हो रहे हैं। नालंदा परिसर जैसे कई लोकप्रिय निर्माण है जो उससे हो रहे हैं। बिल्कुल सारे निर्माणों का स्वागत है, लेकिन मेरा कहना वही है कि प्रभावित क्षेत्र में और समिति बन जाए, समिति जो निर्णय ले, और समिति भी निर्णय वही लेगी जो डीएमएफ का गाइडलाइन कहता है, उसके अनुसार हो, हमें कहीं आपत्ति नहीं है। हर विकास कार्य का स्वागत है, हम भी विकास के पक्षधर हैं और विकास होना भी चाहिए। अब आपको एक शोकॉज पार्टी ने जारी किया है रवि। आप जी। भाजयुमो के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आपको शोकॉज जारी हुआ है। पार्टी ने कहा है कि जो आपकी गतिविधियां हैं वो तो बड़ी अनुशासनहीन है और आप जवाब क्योंकि दीजिए वरना पार्टी से निकाल देंगे। तो देखिए, इस जो मैंने किया है उसको पार्टी को लगता है कि अनुशासनहीनता है। हो सकता है मेरा तरीका अनुशासन को मैंने तोड़ा है, लेकिन मैंने अपने क्षेत्र के हित की बात कही है। अब नोटिस मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से मिला है, मैं उसका जवाब दूंगा जो यथाउचित मुझे समझ में आएगा। रवि एक चीज बताइए, आप प्रदेश अध्यक्ष भाजयुमो के पद पे आए, आपने काफी सक्रियता दिखाई है राजनीति में। क्या ऐसा है कि कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा आपकी पूरी नहीं हुई तो महत्वाकांक्षा इस रूप में सामने आई, जैसे आप गुस्सा कहें या कुंठा? क्या ऐसा है? उसका आप स्वरूप देख सकते हैं, जो हो रहा है प्रदेश में वो किसी से छुपा नहीं है, या मेरे साथ क्या हुआ, मैंने क्या संगठन को दिया, वो भी किसी से छुपा नहीं है। आप लोग लगातार मेरे सोशल मीडिया के माध्यम से मेरे काम को देखते रहे हैं, और जब पीड़ा हुई उस पीड़ा को भी मैंने समय पे व्यक्त किया है। लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि प्रदेश के जो हालात है उस हिसाब से मुझे लगता है कि अपनी बात मुझे कहनी चाहिए। हाँ, गरिमा को मैंने तोड़ा है, जिस माध्यम से जाके मुझे बोलना था शायद मैंने उस माध्यम में जाके नहीं बोला है। इसलिए आप उसको जैसा आप मुझे लगता है कि कुंठा कह सकते हैं, मन की पीड़ा कह सकते हैं, वो बातें है। तो जवाब आप देंगे नोटिस का? बिल्कुल, जो मैं उस पर विचार करूंगा, जो अभी तक घटनाएं घटी है वो सारी चीजों को जैसा जवाब बनता है मैं जवाब दूंगा। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया रवि जी। धन्यवाद। बीजेपी के आंतरिक ताने बाने को अगर आप देखें तो ये संकेत मिलते हैं कि रवि भगत अरसे से उपेक्षित से हैं। वे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, लेकिन कई बैठकों में, कई कार्यक्रमों में उनकी गैरहाजिरी दर्ज की गई है। पता किया गया भाई क्यों नहीं आया, तो उनकी ओर से या उनके लोगों की ओर से यह सूचना आई कि जब बैठक की सूचना ही समय पर नहीं मिलेगी तो बैठक में आएंगे कैसे। रवि को लेकर यह भी बताया जाता है कि जो हालिया जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, उस जिला पंचायत के चुनाव में उनकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य बनी और वे चाहते थे कि उन्हें जिला पंचायत अध्यक्ष बनाया जाए, यानी रवि भगत की पत्नी को। लेकिन पार्टी ने किसी अन्य की ताजपोशी की। वो अन्य कौन है, तो वो अन्य वो हैं जिनको लेकर बताया गया है कि हालिया साल भर के अंदर ही वो बीजेपी प्रवेश किए हैं। प्रदेश के शक्तिशाली मंत्री, और जो प्रदेश का शक्तिशाली मंत्री हो तो अपने क्षेत्र में तो खैर कोई पासंग नहीं है, वे ओपी चौधरी, उनको बीजेपी प्रवेश करा गए थे, जो आज जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। तो इसको लेकर भी रवि चर्चाओं में थे। फिर एक जो अभी और एक मामला उनके साथ जुड़ा रहा है वो विधानसभा चुनाव के समय का रहा है। विधानसभा चुनाव में बताते हैं कि लैलूंगा विधानसभा से रवि भगत टिकट मांग रहे थे, टिकट के अभ्यर्थी थे। उन्होंने काफी जोर लगाया, लेकिन पार्टी ने उन्हें टिकट नहीं दी। और अब डीएमएफ के मसले पे रवि भगत खूब चर्चाओं में हैं, खूब सक्रिय हैं। बल्कि चर्चाओं में तो इसलिए ज़्यादा सक्रिय हो गए कि पार्टी ने शो कॉज दे दिया है, ये कहते हुए कि आप जो लिख पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं, बता रहे हैं, उससे दुष्प्रचार कर रहे हैं आप पार्टी के नेताओं के खिलाफ, और ये कृत्य पार्टी की अनुशासनहीनता के दायरे में आता है। बहुत कुछ उनके फेसबुक पर है, मगर ये समझना मुश्किल है कि आखिर दुष्प्रचार कैसे हो गया है। अगर कोई ये सवाल उठा दे कि डीएमएफ की राशि कहाँ है तो गलत नहीं है। अगर वो कोई सवाल ये उठा दे कि भाई इसकी समिति नहीं बनी है तो खर्च कैसे हो रहा है, ये भी गलत नहीं है। तो फिर आखिर गलत क्या हो गया है? किसी मसले को जनवादी गीत बना के गा देना गलत है क्या? यही वो बात है जो मैं शुरू में आपसे कह रहा था। मगर अब उसे बीजेपी ने गंभीर अनुशासनहीनता माना है और कहा है कि डीएमएफ की राशि को लेकर या जो भी बातें हैं उसको लेकर आप जो कह रहे हैं, कर रहे हैं, वो पार्टी के नेताओं के खिलाफ दुष्प्रचार है। तो वो अगर दुष्प्रचार है तो डीएमएफ की राशि अगर नियमों के तहत
वितरित नहीं होती है, गांव तक नहीं पहुंचती है। तो ये जो दुष्कर्म सा है, इसका जवाबदेह कौन है? उम्मीद की जानी चाहिए, प्रदेश में सुशासन बाबू की सरकार है। अब रायगढ़ हो कि कोई भी जिला हो, कलेक्टर साहबान से पूछ लेंगे सुशासन बाबू की, क्यों भैया डीएमएफ का क्या मामला है। हाँ ठीक है, वहाँ के क्षेत्रीय विधायक रायगढ़ के शक्तिशाली मंत्री ओपी चौधरी हैं, तो क्या हुआ? सवाल सुशासन सरकार की साख का है। उम्मीद है ऐसा होगा, नहीं होगा तो सरकार है, सरकार की मर्जी है, सरकार सर्वभूता संपन्न है, और ओपी चौधरी तो फिर है ही हैं, जो हैं सो हैं। तो ये एक सूचना थी, एक जानकारी थी जो आपको देनी जरूरी थी, क्योंकि हर सूचना और हर जानकारी पे अधिकार आपका है, मैं सिर्फ माध्यम हूँ। जो हो रहा है, जैसा हो रहा था, उस रूप को वैसा मैंने प्रस्तुत कर दिया। अच्छा हो रहा है, बुरा हो रहा है, गलत हो रहा है, सही हो रहा है, जो भी वो आप खुद तय कर लें, क्योंकि आप बेहतर जानते हैं चीज़ों को, बेहतर समझते हैं स्थितियों को। मेरा काम तो जस के तस जो दिख रहा है वो दिखाना है। हाँ, रवि भगत के को लेकर जो शोकाज जारी हुआ है, उसको लेके कांग्रेस की ओर से भी एक तंज भरा पोस्ट हुआ है, जिसमें कहा गया है, अभी तो रवि बाबू आपको शोकाज जारी हुआ है, देखिए कहीं ऐसा ना हो, ज़्यादा सवाल उठा रहे हैं आप, कहीं आपके यहाँ ईडी, एसीबी, ईओडब्ल्यू जैसी कोई एजेंसी ना आ जाए। तो फिर कोई नई सूचना होगी, फिर कोई नई जानकारी होगी, वो देने आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए प्रणाम।